So today our new topic is LED, light emitting diode. In my previous video lecture, what we have discussed about photodiode. And आज के इस टॉपिक में जो भी आप पढ़ोगे LED के बारे में वो जस्ट रिवर्स होगा किसका, फोटोडायोड का। फोटोडायोड के केस में आपने क्या पढ़ा था, ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जब इसमें लाइट फॉल होती है, इट मीन्स जब उसके पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लीशन लेयर पे कोई भी फोटोन इंसिडेंट करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। अब जस्ट इसका रिवर्स जो यहाँ पे प्रिंसिपल है या वर्किंग है वो किसकी है, एलईडी की। एलईडी एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जब यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उस केस में ये लाइट एमिट करता है। ओके, ये लाइट को एमिट करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फोटो डायोड तो हम रिवर्स बायसिंग में रखते हैं और यहाँ पे जो एलईडी है वो रखा जाता है फॉरवर्ड बायस में। ओके, इट मीन्स कि जो एलईडी की वर्किंग है वो किसमें होगी, कौन सी बायसिंग में होगी, फॉरवर्ड बायसिंग में। सो इट इज अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन दैट emits light when electric current passes through it. Okay? Now अगर मैं इसका सिंबल देखूं तो सिंबल सेम इसका फोटो डायोड की ही तरह है, बट यहाँ पे एक चीज चेंज हो गई है, वो क्या, एरोज। फोटो डायोड में एरोज थे अंदर की तरफ और इसमें एरोज होंगे कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये है यहाँ पे एलईडी का सिंबल। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसकी वर्किंग के बारे में, वर्किंग कैसी है इसकी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एलईडी हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, एलईडी क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, टिनी बल्ब्स होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में और ये ड्यूरेबल होती है, बहुत ईयर्स तक भी हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे यूज करता है। इट मीन्स कि आपके घरों में जो एलईडी लगी है वो वहाँ पे उसका मेन वर्क ये भी है कि आपका बिजली का बिल क्या आएगा, उससे कम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है वो और बल्ब के कंपैरिजन, जो इनकैंडेसेंट बल्ब रहते हैं या वैक्यूम बल्ब रहते हैं उसके कंपैरिजन ये बिजली कम लेता है। ओके, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि इसकी वर्किंग की, तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है पीएन जंक्शन का, जिसमें आप सभी को पता होगा कि पी रीजन में किसकी मेजॉरिटी रहती है, होल्स की मेजॉरिटी रहती है और एन रीजन में किसकी मेजॉरिटी रहती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी रहती है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, एलईडी कौन कौन सी टाइप की लाइट्स को एमिट कर सकता है, तो ये यूवी रेस को भी एमिट कर सकता है, यूवी लाइट को भी एमिट कर सकता है और विजिबल लाइट को भी एमिट कर सकता है। तो अगर हम बात करें रेड लाइट, विजिबल लाइट के ही अंदर रेड कलर भी आता है, रेड लाइट भी आती है, तो रेड लाइट एमिट करवाने के लिए उस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा मटेरियल यूज होगा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब यहाँ पे एक्चुअली गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड क्या है, ये है यहाँ पे एक डोपिंग। डोपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पी सेक्शन है और जो एन सेक्शन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम से, एंड एन टाइप यहाँ पे किससे बनता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम से। तो इसमें जो पी टाइप होता है उसमें जो ट्राइवैलेंट आइटम हम यहाँ पे यूज करते हैं, इम्प्योरिटी आइटम यूज करते हैं, वो करते हैं गैलियम। ओके, तो पी रीजन में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करी जाएगी, गैलियम। ओके, साथ ही साथ एन सेक्शन में अगर हम देखें तो उसको एन सेक्शन बनाने के लिए वहां पे कौन सा पेंटावैलेंट आइटम्स यूज करे जाएंगे, इम्प्योरिटी आइटम्स, आर्सेनिक एंड फास्फोरस, ये दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं उसमें। अब किस किस हिसाब से यूज किए जाते हैं, आर्सेनिक उसमें 60% होता है इसमें एन रीजन में, और फास्फोरस जो होता है उसका परसेंटेज होता है 40%। ठीक है, 60 एंड 40%। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पी सेक्शन में होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड एन सेक्शन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
अब इसके बाद आपकी वर्किंग आपको पता ही है कि इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से इधर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इट मींस कि यहाँ पे इनकी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड ये बन जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या है, फ्री है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस होल के साथ मिल जाएंगे तो वहाँ पे वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड। याद करिए जो प्रीवियस केस में मैंने आपको एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक या सिंपल जो मैंने आपको सिलिकॉन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, उसमें यही बताया था कि जब किसी पर्टिकुलर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, क्रिस्टल लैटिस के ही स्पेस के बीच में आ जाएगा, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। अब अगर उस होल को हमें क्या करना है, वहाँ से न्यूट्रलाइज करना है, हटाना है, तो कोई और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उस होल को भर देता है तो वहाँ पे उस सिलिकॉन एटम का वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर। ये आपने सेक्शन पढ़ रखा है, ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। ये कौन सा वाला केस है, जब हमने इसे बाइसिंग नहीं प्रोवाइड कराई है। और ये भी आपको पता है इस साइड कौन सा पोलैरिटी रहती है, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, फिक्सिशियस बैटरी। ओके, अब यहाँ पे जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है उसके बाद ये फर्दर होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाते, जिसके बाद हम यहाँ पे क्या देते हैं, बाइसिंग देते हैं। तो एलईडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कैसी बाइसिंग दे रखी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि जो यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन, कि ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करते हुए किसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाए, इन होल्स के साथ कंबाइन हो जाए। ओके, ताकि वो इस डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करते हुए इन होल्स के साथ कंबाइन हो जाए। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें इन पॉजिटिव, इस पॉजिटिव टर्मिनल की, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव होल्स को किधर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करवाएगा, टुवर्ड्स दी जंक्शन। तो अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करते हुए इन होल्स के साथ मिल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जा रही है। अब इसको थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेके देखिए कि जैसे हम सिलिकॉन की बात कर रहे थे, याद होगा आपको, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, अपने बगल वाले सिलिकॉन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके केस में वहां पे उसके वैलेंस शेल का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये है वैलेंस शेल की बात। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, ये इसको कुछ एनर्जी मिल गई जिसकी वजह से फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन जहां से वो गया वहां पे क्या क्रिएट कर देगा, होल क्रिएट कर देगा। सेम वही चीज यहाँ पे भी, ये होल क्यों क्रिएट हो रखे हैं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रखे हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो रखे तो वहां पे होल क्रिएट हो रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस जब इस होल में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस जब इस होल में आ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये होल वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज सुनिए, एनर्जी। अगर मैं बात करूं एनर्जी की कि जब इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में था और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुआ, दोनों में से किस केस में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको पता है यहाँ से अब देखिए जितना ज्यादा हम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल में है, जब उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। अगर उसको और ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो हायर और ऑर्बिट में जाता रहता है। और एक टाइम ऐसा है कि जब उसे और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो फ्री हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। तो इट मींस अगर मैं बात करूं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एक दूसरी कौन सी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो यहाँ पे वैलेंस शेल है, तो दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है। इट मींस कि E2 इज ग्रेटर देन किसके होता है, E1। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन, इस पर्टिकुलर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। अब खुद देखिए कि यहाँ पे यही तो चीज हो रही है कि इलेक्ट्रॉन वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स के साथ कंबाइन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वहां पे कौन सा वाला केस आ रहा है, बोर का कौन सा वाला पोस्टुलेट आ रहा है, याद करिए फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन आ रही है, जिसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है, हायर लेवल कौन सा उसका,
जहाँ पे वो फ्रीली प्रेजेंट है। कौन से बैंड में? अब आपको पता है जितने भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से बैंड में प्रेजेंट होते हैं? कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो कंडक्शन बैंड से वो किस स्टेट में आ रहा है? वैलेंस बैंड में आ रहा है। जब कंडक्शन बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वहां पे वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है h nu की फॉर्म में। और याद होगा आपको h nu यहाँ पे किसकी एनर्जी है? फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंक्स ने इक्वेशन दी थी एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इज इक्वल्स टू h nu। तो जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ कंबाइन होंगे, हर एक कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होता जाएगा और वो फोटोन जिस भी पर्टिकुलर एनर्जी का होगा, जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज का होगा, वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को वहां पे एमिट करेगा। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने रेड लाइट की बात करी थी, तो ये जब यहाँ पे फोटोन एमिट होगा तो इसकी एनर्जी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी? रेड लाइट के इक्वल होगी। इसीलिए हर एक कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमें कौन सी लाइट दिखेगी? रेड लाइट दिखेगी। ओके, क्योंकि वहां पे जो फोटोन एमिट हो रहा है वो किस रीजन में हो रहा है? रेड लाइट रीजन में हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से लाइट एमिटिंग डायोड की ये वर्किंग है कि जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो किस तरीके से वहां पे क्या एमिट करता है? लाइट एमिट करता है। और आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो भी जिस भी पर्टिकुलर रेंज में वो, जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में वो लाइट एमिट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे डोपिंग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाइट एमिटिंग डायोड के लिए आपको याद रखना है कि जो भी इस पर्टिकुलर से लाइट निकलेगी तो वो लाइट किस पे डिपेंड करेगी? उस पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड करेगी जो हम उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में डोप्ड कर रहे हैं।